अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? वालेकुम सलाम। यस सर। थोड़ा सा मेरा कैमरा इशू कर रहा है, कैमरा बार बार हो रहा है मेरा स्टक। आई थिंक केबल का कोई इशू है। खैर, स्टार्ट करते हैं और जो है वो देखते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है वो हम पिक्चर्स को एक लाइव व्यू में व्यू कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था। आई होप टास्क सबने कोशिश करी होगी करने की। बट अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैमरा के जो इनपुट आ रहा है, कैमरा से जो सिस्टम को इनपुट आ रहा है वो किस तरह से रीड कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है एक एरे। पाइथन में हमने एरे पढ़ा था या लिस्ट्स हमने पढ़ी थी। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ टैब ओपन कर लूँ। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हमने एरे का ऑप्शन देखा था। एरे के ऑप्शन में क्या होता है, ये एक जो है वो हमारे पास आता है ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने फीड करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है। इस तरह से ये एक एरे है। ठीक है। अब सॉरी, ये एक लिस्ट है। लेकिन अगर यही टू डायमेंशन कर दूं मैं इसको, तो जैसे ये एक रो आ गई, फिर एक रो ये आ गई, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है। और फिर एक रो और ले लेते हैं इसमें, ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है। और ये पूरा एक होल ब्रैकेट में आएगा इस तरह से। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एरे ओपन हुआ। ये 3 बाय 3 का मैंने एक एरे ले लिया, सॉरी टू, हाँ 3 बाय 3 का ये एक एरे ले लिया मैंने। इसमें यहाँ पे 3 रॉज और 3 कॉलम्स मेरे पास हैं। इंडेक्स इसका जब भी स्टार्ट हम करेंगे, हम ज़ीरो से करेंगे। तो जैसे ये है कॉलम ज़ीरो, फिर ये कॉलम आ गया 1, और ये कॉलम आ गया 2। ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये हो जाएगा हमारा R0, ये हो जाएगा हमारा R1, और ये हो जाएगा R2। ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये समझ लो एक हमारी है पिक्चर। जो हमने इंटरफेस लिया था ना, फ्रेम रीड करवाया था कैप्चर का, फ्रेम उसका वो लिया था हमने। तो फ्रेम जो है हमारा इस तरह से एक एरे की सूरत में आ रहा है, और ये जो हमारे रॉज और कॉलम्स हैं ये पिक्सल्स हैं। ठीक है। हमारे पास जो है वो 3 टाइप के पिक्सल्स पे हम लोग एरे में वर्क कर रहे होते हैं। एक होता है जिसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो ज़ीरो होगी या 1 होगी। ये यूज़ करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट के लिए। ज़ीरो का मतलब ब्लैक और 1 का मतलब वाइट। ठीक है। और अगर हम इसको 8 बिट इंटीजर में ले लें, 8 बिट इंटीजर में लेके तो हम इसकी वैल्यूज़ को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना हमें वाइट चाहिए या कितना हमें ब्लैक चाहिए। ठीक है। 8 बिट किस तरह से हम करेंगे, 2 टू द पावर 8, जो कि एक्चुअल में होता है क्या, 256। ठीक है। बट क्योंकि इंडेक्स हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू जो इसकी जाती है, ये रेंज आती है इसकी 0 to 255। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 8 बिट की वैल्यू होती है। अक्सर आपने देखा होगा कलर्स वगैरह जब भी हम यूज़ करते हैं पेंट में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे हम हर कलर की वैल्यू 255 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, और डिक्रीज बिल्कुल ज़ीरो तक कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जैसे मिसाल के तौर पे 1 की जगह पे मैंने अगर 0 लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट में, जो इसका है रो 1 कॉलम 1, इस वाले सेल में अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये ब्लैक कलर शो करेगा। जैसे जैसे मैं उसकी वैल्यू बढ़ाता रहूँगा वो थोड़ा 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 करके वाइट होता रहेगा। ठीक है। और एंड में आके अगर मैं उसकी वैल्यू 255 कर दूं तो वो बिल्कुल वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही जब जो है वो हम बात करते हैं ये जो पहले दो वैल्यूज़ वाली हमने चीज़ देखी थी, 0 या 1, तो ये ब्लैक एंड वाइट है। और जो ये 0 to 255 वाला काम है ये ग्रे स्केल कहलाता है। ठीक है। लेकिन ग्रे स्केल के अलावा भी हमारे पास एक कलरफुल इमेज होती है जो आप लोग अभी स्क्रीन पे अपनी देख रहे हो। ये सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको कलरफुल नज़र आ रहा हूँ, साइड पे जो आस्क स्किल का लोगो है वो कलरफुल नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे कलर्स जो हैं ये हम किस तरह से लेते हैं, ये भी तो कैमरा हमारा उसी एरे के फॉर्मेट में रीड कर रहा है ना, जो आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये किस तरह से कलर फॉर्मेट में लेता है, ये इस एक एक वैल्यू को, जैसे ये एक पिक्सल है ना, इसको फर्दर डिवाइड कर देता है एक लिस्ट में जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं। एक आ जाती है वैल्यू बी की, एक आ जाती है वैल्यू जी की, और एक आ जाती है वैल्यू आर की। सही है। हमने देखा था कल की क्लास में जब हमने उसका कलर चेंज किया था, BGR2 ग्रे किया था उसको। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों ही हैं। बस ओपन सीवी जो है उसको BGR के फॉर्मेट में रीड करता है, वरना जनरली हमको RGB का याद है, RGB लाइट और RGB ये RGB वो। तो RGB हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट ओपन सीवी जो है वो इसको BGR के फॉर्मेट में रीड करता है। मतलब उसके हिसाब से पहली जो वैल्यू है वो ब्लू की है, सेकंड वैल्यू ग्रीन की है और थर्ड वैल्यू आर की है। ठीक है। अब इसके अंदर ये, सॉरी ये लिस्ट नहीं, ये एक टोपल के फॉर्मेट में आता है। मतलब नॉर्मल जो आपका ब्रैकेट होता है, इस तरह से कर्व वाला जो ब्रैकेट होता है, एक तो कर्ली ब्रैकेट होता है ना ऐसे वाला, ऐसे वाला नहीं, ये जो नॉर्मल Shift 9 और Shift 0 के साथ जो ब्रैकेट हम लोग प्रोग्रामिंग में प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं। तो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे लगेंगे, ये टोपल के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो इसमें भी वही 0 to 255 वैल्यू मैं ब्लू की दे दूंगा, 0 to 255 मैं ग्रीन की दे दूंगा और 0 to 255 मैं रेड की दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 255 कॉमा 0 कॉमा 0, तो ये मुझे कौन सा कलर देगा, ये मुझे देगा ब्लू कलर। ठीक है। और अगर मैंने जो है वो लिखा है, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 255 कॉमा 255 कॉमा 255, तो ये क्या कलर देगा मुझे, क्योंकि तीनों की वैल्यू हाईएस्ट है, तीनों कलर्स जो है वो मैक्सिमम पे हैं, तो ये मुझे वाइट कलर दे देगा, क्योंकि वो फिर तीनों को मिला के 1 कंसीडर करेगा। ठीक है। तो ये वाइट कलर दे देगा। और अगर मैं इसको तीनों को 0 0 कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे पास ब्लैक कलर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि किस तरह से एरे वर्क करते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जो जितने भी पिक्सल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद से भी पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम कैमरा से इनपुट लेके ही पिक्चर को क्रिएट करें। हम खुद से भी पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी कोई चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 1 लिखना है, कोई 2 लिखना है, कुछ स्टाइल करना है, तो फॉर एग्जांपल अभी दोबारा से, क्योंकि 255 पे मेरा एरे जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको सिंगल वैल्यू, मतलब ब्लैक एंड वाइट में मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक फ्रेम। ठीक है। फ्रेम इज इक्वल्स टू
ये एरे है। और अगर मुझे इसमें 1 लिखना है, ये 3x3 का जो है वो एरे है, और अगर मुझे इसमें 1 लिखना है, मैं चाह रहा हूँ कि जो इमेज है मेरी वो एज 1 शो हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी कस्टमाइज़ कर देता हूँ रिबन को, और ड्रॉ टैब ले लेता हूँ अपना, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ करके भी दिखा सकूँ। ठीक है, तो अगर मुझे 1 लिखना है तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ब्लैक से लिखना है 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से करके मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह का फॉर्मेट आ गया हमारा, एक एरे आ गया, उसके अंदर रॉज आ गई, और उसके अंदर जो है वो कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब ज़ीरो हमारा ब्लैक के लिए होता है, तो मिसाल के तौर पे जो हमारा पीसी है उसने रीड करना शुरू किया, उसने देखा भाई पहला पिक्सल क्या है, ये यहाँ पे एक 3x3 का समझ लो ये एक एरे बन गया। ठीक है, उसने पहला पिक्सल देखा, पहला पिक्सल है वाइट, उसने वाइट छोड़ दिया। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला पिक्सल उसने वाइट छोड़ दिया, दूसरा पिक्सल देखा उसने ब्लैक है, ब्लैक कलर कर दिया उसमें। ठीक है, तीसरा पिक्सल देखा वाइट है, वाइट छोड़ दिया, फिर रॉ क्लियर हो गई, रॉ के नेक्स्ट रॉ में गया, फिर वो उसने फर्स्ट पिक्सल देखा वाइट है, छोड़ दिया, सेकंड पिक्सल को ब्लैक कर दिया, थर्ड पिक्सल वाइट है, उसने ऐसे ही वाइट छोड़ दिया, या अगर वाइट ब्लैक अप्लाई हुआ है तो उसने उसको वाइट कर दिया। ठीक है, इस तरह से करके ये हमें जो रिटर्न देगा वो कुछ इस तरह की एक तस्वीर आएगी जिसमें मल्टीपल पिक्सल्स होंगे, एक लाइन के 3 पिक्सल जो है वो ब्लैक हुए हुए होंगे। तो ये हमको समझ लो, अगर हम 3x3 मतलब 3 पिक्सल की इमेज अगर देख रहे हैं, और उसमें बीच वाली इमेज जो है वो मतलब बीच वाली जो कॉलम है हमारा वो पूरा ब्लैक हुआ है, तो हमको स्क्रीन पे ऐसा लगेगा कि 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है वो हम काम करते हैं, किसमें, एरेज में। यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं और विजुअल स्टूडियो में, और इसको इस वर्किंग किस तरह से करनी है इस पर वो देखते हैं। और कुछ इसमें स्लाइसेस भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ ये पार्ट जो है वो अलग करना है, या सिर्फ ये पार्ट अलग करना है। सही है, इस पिक्सल्स को मैं कोई और वैल्यू देना चाह रहा हूँ, उस पिक्सल को कोई और वैल्यू देना चाह रहा हूँ, और एक्चुअल में इन पिक्सल्स को अपनी स्क्रीन पे जैसे im.show करा था हमने, उसका cv2.im शो किया था हमने फ्रेम का, उसी तरह से अब मैं ऐसे एक फ्रेम बना के और उसको भी शो करवाता हूँ। पहले ब्लैक एंड वाइट में आते हैं, फिर ग्रे पे जाते हैं और उसको शो करके देखते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वो हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हमने वर्किंग करी हुई थी, जो उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट किया था और सारी चीज़ें। ठीक है, और एक टास्क भी दिया था मैंने आप लोगों को, वो भी टास्क आप परफॉर्म करके देखना। अब यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं माई फ्रेम cv2.py। ठीक है, अच्छा, हमने क्योंकि जो है वो अप्लाई करना है cv2 से रिलेटेड, तो हम इंपोर्ट cv2 तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम numpy भी इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी जो है वो आप cv2 या OpenCV इंस्टॉल करते हो, अपने पीसी में लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज वो इंक्लूड कर लेता है अपने पास। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। देखो, ENV जो है मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट वही ENV है 39 पाई 39 मतलब 3.9।
और जो है वो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखूँ पाइथन, इंटर प्रेस किया मैंने, तो मेरे पास जो पाइथन रन हो रहा है वो 3.9 ही रन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टर्मिनल को बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इससे हट के, इसको एग्ज़िट कर देते हैं। सिर्फ मुझे देखना है कि मेरे पास कौन कौन से पाइथन के वर्जन, कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप फ्रीज और इंटर प्रेस करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगाया है इसने मुझे रीड करके बता दिया है कि मेरे पास एक पाई सीरियल लाइब्रेरी इंस्टॉल है जिसका वर्जन है 3.5। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाने के लिए पाई सीरियल बार बार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है तो जल्दी इंस्टॉल हो जाती है और इसके साथ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज इतनी नहीं आती। ठीक है, दूसरी लाइब्रेरी ओपन सी वी पाइथन जो मैंने इंस्टॉल करी थी, इसका वर्जन भी मुझे मेंशन हो रहा है। ठीक है, नमपाई मैंने इंस्टॉल नहीं करी थी, बट ये ओपन सी वी के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो आपने अगर अपने पीसी में ओपन सी वी इंस्टॉल करिए तो नमपाई आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। अगर नहीं है तो फिर इसको कर लो आप पिप इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने पाइथन के शेल पे। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम नमपाई को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि अभी हम सिर्फ एरे देख रहे हैं। हम शेल में इसलिए देख रहे हैं एरे कि हमको बार बार रन ना करना पड़े, हम सिंगल लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट कर लें, ताकि बहुत सारी कमांड्स जो है वो मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से स्लाइस करना है उसको और किस तरह से जो है अपना एरे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अगर इंपोर्ट करना है, अच्छा ये इसका एलियस है। एलियस क्या होता है? उर्फ, जैसे बोलते हैं ना अली उर्फ काला, तो ये उर्फ है इसका। इसमें क्या है बेसिकली कि मैं जब भी जो है मुझे नमपाई को कॉल करना होगा ना, मैं डायरेक्ट np करके नमपाई को कॉल कर सकता हूँ। मैंने उसको बता दिया कि np का मतलब नमपाई है। ठीक है, इंटर प्रेस किया मैंने। अब क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे कोई एरर नहीं दिया, अदरवाइज़ वो आपको एरर दे देगा नो मॉड्यूल फाउंड का, बट मेरे पास एरर नहीं आया। ठीक है, अब जो है वो np हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक क्रिएट कर रहे हैं फ्रेम इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम जाहिर सी बात है, हम अगर 3x3 के पिक्सल में काम करेंगे तो वो हमको स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आएगा ना। स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से वो चीज़ हमको दिखती है। अब जैसे मेरा है 1900 और समथिंग है अक्रॉस, और ऐसे ही नीचे मैं कंफर्म करके बता देता हूँ आपको कितनी है डिस्प्ले सेटिंग्स। ठीक है, अभी ये जो मेरा मेन मॉनिटर है इसकी रेजोल्यूशन मेरे पास आ रही है 1920 बाय 1080। सही है, 1920 पिक्सल्स इस तरह से हैं, मतलब 1920 पिक्सल्स ऐसे हैं, और 1080 मतलब 1080 पिक्सल्स वर्टिकली हैं। ठीक है, तो ये मेरे स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। अब अगर इस पर मैं 3x3 का काम करूँगा तो वो पिक्सल्स तो मुझे नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अपने फ्रेम को, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग होगी। वर्किंग समझने के लिए हम 3x3 का ही जो है वो एक एरे बना रहे हैं। एरे किस तरह से बनाएंगे, पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे, पहले मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया। स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिया। हम 3x3 को ही कंसीडर कर रहे हैं अभी। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली, फॉर एग्जांपल 0 0 0, ये मेरा एक रो हो गया कंप्लीट। सेकंड रो के लिए मैंने कॉमा लगाया, फिर 0 0 0, ये मेरा सेकंड रो हो गया कंप्लीट, फिर कॉमा लगाया, और फिर थर्ड रो के लिए मैंने 0 0 0 थर्ड रो को क्लोज़ किया। ठीक है, ये अब देखो पहले ब्रैकेट मैंने ये वाला ओपन किया था, फिर उसको क्लोज़ कर दिया, फिर इसको ओपन किया, इसको क्लोज़ कर दिया, इसको ओपन किया, इसको क्लोज़ कर दिया। लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया था, अब उसको मैं लास्ट में क्लोज़ करूँगा। ठीक है, वापस आ जाओ इस पर, पावर पॉइंट की शीट पे देखो, मैंने पहले एक मेन ब्रैकेट ओपन किया था, फिर उसके अंदर एक ये ब्रैकेट ओपन किया, एक ये क्लोज़ किया, फिर एक ये ओपन किया, फिर एक ये क्लोज़ किया, फिर एक ये ओपन किया, एक ये क्लोज़ किया। दो के स्टार्ट में कॉमा मतलब एंड में कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट टू के एंड में कॉमा लगाया है। डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितनी रॉज हैं, ये कॉमा डिफाइन कर रहा है कि यहाँ से रॉ चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ से रॉ चेंज हो गई। अब मैंने इंटर प्रेस किया, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्रिंट फ्रेम, तो देखो यहाँ पे इसने मुझे इस तरह से शो कर दिया कि ये आपका एक फ्रेम रेडी है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा यस सर। थोड़ा सा ड्राई टॉपिक होने वाला है ये, बट समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आप स्क्रीन के ऊपर एनोटेशंस और जो डिटेक्शंस है उनको शो करवाना होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस एरे पे वर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमने जो बनाया है ये हमने डायरेक्ट पाइथन से बनाया है, बट अगर हम ग्रे स्केल यूज़ करना चाहें तो, और नमपाई यूज़ करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं हमने। अच्छा, नमपाई में हमको बेसिकली नमपाई जो लाइब्रेरी है ना, जैसे ओपन सीवी लाइब्रेरी है, इसी तरह से नमपाई भी एक लाइब्रेरी है। नमपाई का काम क्या होता है? नमपाई का काम होता है बेसिकली नंबर्स में डील करना। ये आपके नंबर्स को आसान कर देती है, आपके एरेज को आसान कर देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स का एक इमेज बनाना है, एक एरे बनाना है, एक फ्रेम बनाना है जिसमें 1000 पिक्सल्स हों, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 1000 पिक्सल्स हों, मतलब 1000 कॉलम्स और 1000 रॉज हों, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको इस तरह से अगर मैनुअली मैं लिखूँ 0000,000,000,000,000,000। ठीक है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। बट नमपाई क्या करेगा? नमपाई उसको बहुत ही जल्दी बना के मुझे दे देगा। किस तरह से? देखो, मैं अभी 1000 तो नहीं, खैर, क्योंकि 1000 मैं अपनी स्क्रीन पे अभी रीड नहीं कर पाऊँगा, इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं 500 पिक्सल्स का आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल फ्रेम इज इक्वल्स टू, अब हमने करवाना है कॉल नमपाई को। नमपाई का मैंने एलियस दिया हुआ था np, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया np डॉट एरे। सही है, क्या किया मैंने? कहा है np डॉट एरे। अच्छा, np डॉट एरे नहीं, क्योंकि मुझे ज़ीरोज़ वैल्यूज़ के साथ बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा np डॉट ज़ीरोस। ठीक है, और क्योंकि ये एक फंक्शन है, मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा। डायरेक्ट एरे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये फ्रेम है, ये जो हमें शो हो रहा है वो इस तरह से शो हो रहा है ना, एक लिस्ट के फॉर्मेट में। अगर इसको हम एरे की तरह लिखेंगे तो ये हमें एरे फॉर्मेट में शो हो जाएगा, np डॉट एरे। अच्छा, इसको कर देते हैं frame1, ताकि दोबारा टाइप ना करना पड़े, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेम फ्रंट frame1। ठीक है, अब देखो पहले एक लिस्ट के फॉर्मेट में शो हो रहा था, बट अब एक एरे के फॉर्मेट में शो हो रहा है, जिस तरह से हमने अभी देखा था पावर पॉइंट पे, जो मैंने ये ड्रॉ किया था, कुछ हद तक उसी तरह से शो हो रहा है। बस ये स्टार्टिंग वाला जो ब्रैकेट है ये छोटा सा आ रहा है, ये पूरे उस पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कंसोल पे काम कर रहे हैं। कंसोल में इस तरह से वर्किंग नहीं होती, लाइन बाय लाइन ही वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये देखो,
पहले ये लिस्ट फॉर्मेट में शो कर रहा था, अब ये एक एरे फॉर्मेट में आ गया। और इसी तरह से अगर हमें सिर्फ ज़ीरोज़ का एक एरे बनाना है जिसमें 500 बाय 500 ज़ीरोज़ हों और ग्रे स्केल हो वो, तो उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे कर देते हैं GS फ्रेम इज इक्वल्स टू ग्रे स्केल फ्रेम इज इक्वल्स टू NP डॉट ज़ीरोज़। अब ये एक फंक्शन है ज़ीरो, जैसे एरे एक फंक्शन था, तो कभी भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करने के लिए आपको ब्रैकेट लाजमी ओपन करना है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम यहाँ पे इसका एक लिस्ट देंगे इसको कि हमने भाई कहाँ से कहाँ तक का एरे हमको चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए 500 उसकी रोज़ हों, कॉमा 500 उसके कॉलम्स हों, ठीक है। कॉमा लगा के इसका डेटा टाइप बता देंगे, डी टाइप इज इक्वल्स टू अनअसाइन इंटीजर 8, यू फॉर अनअसाइंड इंटीजर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, अनअसाइंड इंटीजर का क्यों एरर दे रहा भाई। अच्छा, इसका सिंटैक्स मैं देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। numpy as np gs frame is equals to np dot zeros ब्रैकेट ओपन, शेप लाइक आ गया हमारा 500 कोमा 500 और कोमा डी टाइप इज इक्वल्स टू ओके। मैं यूनिट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लिख रहा, इंट आएगा, अनअसाइंड इंटीजर, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मिस्टेक आई है, लेकिन यहाँ तो मैंने सही लिखा है। रुको टेस्ट करते हैं। एक मिनट दो मुझे ज़रा, मैं देखता हूँ इसको अपने पुराने उसमें। ओके, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है इसको मैंने NP को डिफाइन नहीं किया, NP अनइंट 8, ठीक है। तो ये अब कंफर्म कर लिया उसने। वापस आ जाओ शेल पे, ठीक है, और इसको मैंने एंटर किया। और अब अगर मैं करूँ प्रिंट GS फ्रेम, तो देखो ये मेरे पास एक एरे आ गया। और एरे का क्योंकि जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसने क्या किया, इसने इस तरह से बीच में डॉट 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 दिखा के और जो है वो बता दिए कि भाई इस तरह से आपका एक एरे बनेगा। क्लिक करके मैं इसको देख सकता हूँ, ओपन फोल्डर इन न्यू विंडो, कंट्रोल क्लिक करके मैं उसको एक अलग विंडो में देखना चाहूँ अगर, तो वो मैं देख सकता हूँ। फ़िलहाल इसको यहीं पर ही रखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली ज़ीरोस से रिलेटेड बना दिया, जिसमें 500 ज़ीरोस कॉलम वाइज हैं और 500 रॉज हैं उसकी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसने एक
क्रिएट कर दिया numpy का एक एरे जिसमें 500 कॉलम्स है और 500 रोज हैं बस। बट मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। अभी जो हमने 3x3 का ही लिया था, ये फ्रेम 1 जिसको हमने एरे में कन्वर्ट करवाया था, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थे, तो इसको जो है वो हम देख लेते हैं। दोबारा आ जाते हैं, प्रिंट कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अब इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो इस सेकंड कॉलम की जो फर्स्ट रो में है इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मुझे इसको 1 करना है। तो अब इसको 1 करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो हमने देखा था हम किसी भी सेल को कॉल करा सकते हैं, मतलब किसी भी इंडेक्स को कॉल करवा सकते हैं किसी भी एरे की, जस्ट बाय यूजिंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम है हमारा फ्रेम 1। ठीक है, और फिर इसमें एक लिस्ट पास कर देंगे कि भाई फ्रेम 1 की कौन सी वैल्यू। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, हमने देखा था 0 कॉलम 0 1 कॉलम और 2 कॉलम, इसी तरह से 0 रो 1 रो 2 रो। लेकिन पहले हमें जो कॉल करना होगा, हमें रॉ नंबर कॉल करना होगा उसका, कि कौन सी रॉ का डेटा हमें चाहिए। तो हमें कौन सी रॉ का डेटा चाहिए, मिसाल के तौर पे इस वाली की वैल्यू मुझे चेंज करनी है या इस वाली की वैल्यू चेंज करनी है, तो मुझे 0 रॉ का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, और कौन सा कॉलम है ये, 0 1। ठीक है, तो पहला कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में दूसरा कॉलम है, बट ये इसका इंडेक्स 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा मैं, जो भी वैल्यू मुझे इसमें देनी है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा इसको मुझे 1 देना है, इंटर किया मैंने। अब अगर मैं प्रिंट करूं, तो देखो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। स्लाइस से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ फर्स्ट जो रॉ है मेरी, या फर्स्ट और सेकंड रॉ जो है वो जो है वो 1 में चेंज हो जाए और थर्ड रॉ रह जाए। तो उसी तरह से दोबारा से कॉल करेंगे फ्रेम 1। इसकी इंडेक्स को कॉल करवाने के लिए हमने क्या किया, अब पहले हम रॉ बताते हैं उसको कि हमें कौन सी रॉज चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा इसको मुझे रॉ चाहिए। अच्छा, एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि मैं स्लाइसिंग का फंक्शन प्रॉपर समझा सकूं। तो यहाँ पे एक नया फ्रेम ले लेते हैं, np डॉट ज़ीरोस ब्रैकेट ओपन। सही है, यहाँ पे मैंने ले लिया, मुझे भाई चाहिए वैल्यू इसकी 5/5 का चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे जो है वो डी टाइप इसका नहीं पास किया। सही है, कोई उसकी नीड नहीं है, डी टाइप मेरा इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर मैं इसको करूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन फ्रेम, तो देखो सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट इसका डी टाइप नमपाई का फ्लोट होता है, तो ये मेरे पास फ्लोट वैल्यू में आ जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। हम पॉइंट अभी इसको ऐसे ही कंसिडर कर लेते, अदरवाइज़ आप डी टाइप इंटीजर लिख के भी उसको वो कर सकते हो यूज़। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ इसके ये जो बीच का है, मतलब सेकंड जो रॉ है मेरी, इससे और सेकंड कॉलम से, मतलब ये 4 एरिया, अगर मैं इसको ड्रॉ ऑन स्क्रीन ड्रॉ किस तरह से होता है। अच्छा रुको एक मिनट, मैं पावर पॉइंट पे ही करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं माउस से कर रहा हूँ, मेरे पास ट्रैक पैड अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को करके बता देता। 1 2 3 4 5,
ठीक है, इसको एक अलग कॉलम कंसिडर कर लो। अब मिसाल के तौर पे मैं इस कॉलम से लेके यहाँ तक, ये जिन कॉलम्स पे हाईलाइट किया है मैंने, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहा हूँ सिर्फ। सही है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आ जाओ वापस। समझ में आया? ऊपर की फर्स्ट रो छोड़ के और फर्स्ट कॉलम छोड़ के सेकंड रो की फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, और थर्ड रो की फर्स्ट मतलब सेकंड रो की सेकंड और थर्ड वैल्यू, और थर्ड रो की सेकंड और थर्ड वैल्यू को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्रेम लिस्ट पास करवाऊँगा। लिस्ट पास में पहले मुझे बताना है इसको रो नंबर। तो मुझे कौन कौन सी रोज़ चाहिए, मुझे रोज़ चाहिए 0 1 2। तो मुझे 1 और 2 रोज़ चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए रेंज 1 से कॉलन 2, ये वाली आ गई रो, बट मैं इसमें लिखूँगा 3 क्योंकि ये 3 को इंक्लूड नहीं करेगा फिर। ठीक है, मैं फिर से इसको डिफ़ाइन कर दूँगा, पहले देख लो। कॉमा लगाया, फिर ऐसे ही 0 वाला कॉलम छोड़ दिया। सही है, और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलन लगाया, और फिर यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि मुझे थर्ड कॉलम नहीं चाहिए। सही है, जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया था वो क्लोज कर दिया। अच्छा देखो, बीच में मैंने सिर्फ कॉमा लगाया, दोबारा से ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं करना आपने, सिर्फ कॉमा लगाया मैंने। इज इक्वल्स टू वैल्यू मैंने दे दी इसकी 1। ठीक है, एंटर किया। तो देखो, उसको जो 4 सेल्स मुझे एक्चुअल में वो करने थे, जो 4 डेटा मुझे एक्चुअल में वैल्यू जिनकी चेंज करनी थी, उनकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। ठीक है, फिर से इसको समझ लो ये किस तरह से किया, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे हमने जो है वो कॉलम 1, सॉरी रो वन कौन सी है, 0 से स्टार्ट होगी, पहली रो छोड़ दी, मतलब दूसरी रो से लेके तीसरी रो तक, मतलब तीसरी नहीं, एक्चुअल में चौथी रो तक उसको देखेगा वो, बट चौथी रो को काउंट नहीं करेगा। सही है, मतलब रो नंबर जो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 3 को ये काउंट इंक्लूड नहीं करेगा, ये उसको एक्सक्लूड रहने देगा। वहाँ तक जाएगा ज़रूर, बट उसको यूज़ नहीं करेगा उस रो को। तो जब भी हम इस तरह से मेंशन करेंगे नंबर, तो इसका मतलब ये होगा कि उस रो को छोड़ दो। ऐसे ही जो कॉलम हमने रखा है उस कॉलम को छोड़ दो, स्टार्टिंग वाला कॉलम इंक्लूड करेगा, और लास्ट वाला जो कॉलम साइन की दूसरी तरफ का कॉलम होगा उसको एक्सक्लूड करेगा ये। ठीक है, बट अगर मुझे सारे डेटा सेट की वैल्यूज़ को चेंज करना है, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, जैसे फ्रेम इज इक्वल्स टू, सॉरी, लिस्ट ओपन दी, अब कॉलन साइन लगाया, कॉलन साइन की इस तरफ वाली जो वैल्यू है, सही, ये 2 वैल्यूज़ हमने लिखी थी ना, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। बट अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट का रखना है, 0 का रखना है, तो मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा, छोड़ दूंगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर एंड पॉइंट पे बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक रखना है, तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सिस्टम को पता है कि पूरा मुझे जितनी रोज़ हैं सब सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं लास्ट के 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को 1 करने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये जो 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 और 4, इनको जो है वो मैं 1 करने वाला हूँ। अब ये मैंने रॉ का सिलेक्ट कर लिया, कॉलन लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद जो है अब दूसरा पैरामीटर मुझे इसको देना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे ये लास्ट के 2 कॉलम्स चाहिए।
अब लास्ट के दो कॉलम किस तरह से डिफाइन करूँगा मैं, 0 1 2 और कॉलम नंबर 3 मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, कॉलन लगाया और 3 से बिल्कुल एंड तक चले जाओ, जितने कॉलम है सब सिलेक्ट कर लो। तो उसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिख रहा मैं, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल्स टू दे दिया उसको 1, एंटर किया, प्रिंट करवा दिया फ्रेम। तो देखो मेरे पास लास्ट के जो दोनों कॉलम्स थे वो आ गए। स्लाइसिंग का तरीका समझ में आया, स्लाइसिंग किस तरह से करनी है? यस सर, क्लियर सर। सर एक क्वेश्चन था कि आपने ये जो डॉट वाली जो जीरो डॉट करके जो एरे बनाई, ये कैसे बनाई? देखो बेसिकली मैंने जो ये वाली जो आपको कमांड दिख रही है अपनी स्क्रीन पे, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, नज़र आ रही है? यस सर। np.zeros, ये कमांड मैंने रन करी। यहाँ पे जो है वो मैंने पैरामीटर दे दिया उसको, जैसे मिसाल के तौर पे 5x5, ठीक है। और डेटा टाइप मैंने उसकी कोई डिफाइन नहीं करी और ब्रैकेट इसको मैंने क्लोज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप numpy एरे की फ्लोट होती है, तो उसने मुझे फ्लोट में दे दिया इस तरह से पॉइंट लगा के वैल्यूज़, क्योंकि ज़ीरोज़ का एरे था तो 0.0 की आगे की कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो उसने कुछ भी नहीं दिया। बट अगर मैं चाहूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ लास्ट के उनको, जैसे 1.35 आ जाए, तो अब 1.35 आएगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सही। उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, फ्लोट थी। सही। यस सर, क्लियर है। तो मैं समझा कि ये डेलीमीटर है, लाइक कि पॉइंट आपने डेलीमीटर रखा है, तो अब नहीं, क्लियर हो गया। उस्मान कुछ सईद, सईद नाम है ना, सईद कुछ पूछना है? क्लियर है सब? हाँ, अभी तक तो फिलहाल तो समझ आ रहा है। चलो बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो और पता चल जाएगा। सरमत क्लियर है? यस सर। चले, ठीक है। मीटिंग मुझे बता रहा है एंड होने वाली है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे कलर्स पे वर्क करेंगे और ग्रे स्केल वाला जो एरे हम क्रिएट करेंगे वो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बड़े स्केल पे करेंगे ताकि इजीली जो है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आए। ये जो काम अभी हमने शेल में किया है, यही काम जो है वो अब हम इसका आउटपुट लेके देखेंगे स्क्रीन पे आई एम शो के साथ, ठीक है। तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हम ओपन सीवी के साथ काम करेंगे, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया CV2 को, ठीक है। डिक्लेरेशन फ़िलहाल हम, क्योंकि कैमरा अपना कैप्चर नहीं कर रहे, तो हमें डिक्लेरेशन वाला सेट हमने छोड़ दिया। और जब हम सीवी पे काम कर रहे होते हैं तो जब IMV शो करेंगे तो हम वाइल्ड ट्रू के लूप के साथ ही शो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमने इंपोर्ट करनी है वो हमने इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट numpy as np, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम का जो भी आप इसको वेरिएबल देना चाहो वो आप दे सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको फ्रेम ही कॉल कर रहा हूँ। तो इज इक्वल्स टू फ्रेम इज इक्वल्स टू np डॉट ज़ीरोस, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस ज़ीरोस को मैं असाइन कर रहा हूँ कि मुझे कितने रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी वही 3x3 का एक एरे लूँगा तो वही चीज़ मुझे अपनी स्क्रीन पे वो नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर नज़र आए। ये एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 600, ठीक है। 600 पिक्सल्स की विद आ गई और 600 पिक्सल्स के इसके मतलब हाइट आ गई।
तो एक्चुअल में जो एरे हमारा पिक्सल पे काम करता है वो मैंने बताया कि एक पिक्चर होती है, उसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, तो वो उस पिक्सल्स को जो है वो हम एक एरे के फॉर्मेट में शो करेंगे। कॉमा लगाया, इसका डेटा टाइप दे देते हैं, डेटा डी टाइप इज इक्वल्स टू एन पी डॉट अनअसाइन इंटीजर 8। ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर अब ये फ्रेम तो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब इस फ्रेम को हमने शो करवाना है। अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू 0 0 है, तो इसको मुझे शो करवाना है, इसको मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए जैसे हमने कैमरा अपना डिस्प्ले करवाया था, वाइल ट्रू एक इन्फिनिट लूप क्रिएट करेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे cv2 डॉट आई एम शो ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हमने क्या करना है, आई एम शो में पहला पैरामीटर जो होगा वो आपका विंडो नेम होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फ्रेम, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो जाहिर सी बात है जो आपका फ्रेम है वो होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमने कोई और प्रॉपर्टीज़ अभी फ़िलहाल हम नहीं दे रहे, तो हमें सेकंड कोई चीज़ वो ज़रूरत नहीं है विंडो डॉट मूव की, विंडो मूव की, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर क्योंकि हमने इसको एक लूप लगाया हुआ है, तो लूप हमने ब्रेक करना है ताकि हम एग्ज़िट कर सकें अपनी विंडो को, वरना वो बार 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 ओपन होती रहेगी। तो इफ़ उसी तरह से सेम cv2 डॉट वेट की 1 सेकंड का वेट लेंगे, 1 मिली सेकंड का वेट लेंगे, 1000 एक्चुअली 1 सेकंड, ठीक है। और x 0xff इज इक्वल्स टू हो क्यू के, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया ये, ब्रेक कर दे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सिंगल इज इक्वल्स टू लगाया, डबल लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे एक ब्लैक जो है वो फ्रेम शो हो रहा है जिसका नाम है माय फ्रेम, ठीक है। क्यू प्रेस किया, इसको मैंने रिलीज़ कर दिया, रिमूव कर दिया, ब्रेक कर दिया लूप को अपने। अब मैं चाह रहा हूँ ये ब्लैक की जगह पे ये वाइट शो हो, तो वाइट के लिए मैं क्या करूँगा, कोई बताएगा मुझे? वाइट अगर मुझे शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा? सर एक एरे बनाएंगे। 55 कर दे। एक वक्त में एक बोलो, बोलो सईद। सारी वैल्यूज 255 कर दे। सारी वैल्यूज़ 255 कर दूँ, ठीक है। शरीफ? सर एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर 255 255 वैल्यूज रखेंगे सबकी, ठीक और है, उसको फिर हम किसी वैल्यू के अंदर असाइन करेंगे, आई थिंक फ्रेम की वैल्यू के अंदर असाइन करेंगे, कलर्स ठीक के है, अंदर। ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास एक एरे ऑलरेडी रेडी है जिसका नाम है फ्रेम, तो मैं इसी की वैल्यू इसको 255 क्यों ना कर दूं, मैं एक नया एरे क्यों बनाऊं। सईद ने बिल्कुल सही कहा कि मैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको 255 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया अरे फ्रेम। और क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ पूरी 600 रॉज और 600 कॉलम्स की सारी वैल्यूज़ को मुझे 255 करना है, तो इसमें जो मैं लिस्ट पास करवाऊँगा उसमें एक कॉलन होगा, कॉमा, और दूसरा कॉलन होगा। क्योंकि रेंज मेरी है स्टार्टिंग से एंड तक की रॉज और स्टार्टिंग से एंड तक की कॉलम्स, मतलब 0 टू जहाँ तक रॉज जा रही हैं वहाँ तक रॉज, और 0 टू जो नंबर कॉलम के हैं उतने कॉलम, सब सिलेक्ट करके उनकी वैल्यूज़ को मैंने कर दिया 255, ठीक है। इसको इस तरह से स्केल करके मैंने फ्रेम को डायरेक्ट 255 के उस पर असाइन कर दिया, ठीक है। बाकी का नीचे का कोड मेरा, उसमें मुझे कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेम ही मैं कॉल करवा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे पास स्क्रीन पे वाइट जो है वो एक
आ जाएगा इंटरफेस, मतलब वाइट कलर का जो फ्रेम है वो नज़र आ जाएगा। कोड और नीचे करूँ? अच्छा एक मिनट रुको। ठीक है, ये कल की क्लास अगर ली थी हमजा तो ये सारा वही काम किया है, बस इसमें जो है हमने IMV शो नहीं करवाया, वो IMV मूव विंडो नहीं करवाया ना, इसमें हमने कलर कन्वर्ट किया, हमने डायरेक्ट ही इसको वो कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? 255 की वैल्यूज़ जो थी वो अगर मैंने इंसर्ट कर दी तो वो वाइट हो गया, और अगर मैं 1 इंसर्ट कर देता तो वो ओ सॉरी 0 अगर उसको इंसर्ट करता तो वो ब्लैक ही रहता। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा स्क्रीन जो है ना, जो मेरी स्क्रीन अभी आई थी, ब्लैक भी आ गए, वाइट भी आ गए, अब मुझे ग्रे लेकर आनी है। तो मैं ग्रे कैसे लाऊंगा? 255 का हाफ क्या होता है? एक्चुअली 255 नहीं, 256 का हाफ क्या होता है? क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास 256 वैल्यूज़ है ना, तो ये होता है 125। सही है, 125 हमने ये ले लिया और इसको मैंने प्ले किया तो देखो ग्रे फॉर्मेट में मेरे पास आ गया। समझ में आया किस तरह से कलर को हम चेंज कर रहे हैं ब्लैक से वाइट की तरफ? यस सर। पहले ब्लैक कलर लिया, 0 वैल्यू होगी तो ब्लैक कलर आएगा, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी 125 तक पहुंच जाएगी तो वो ग्रे हो जाएगा कलर, मतलब हाफ वाइट हाफ ब्लैक। और मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे हम उसकी वैल्यू को, जब 255 पे पहुंच जाएगी तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा पिक्सल हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात पूरी स्क्रीन पे अप्लाई करने की। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं एक सेक्शन पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं 2 रॉज बनाना चाह रहा हूँ कि पहली रो जो है वो मेरी वाइट हो और दूसरी रो मेरी ब्लैक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? अब बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ब्लैक ही आ रही है मेरी रो, सही है ना? बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इसको रन करूँगा और मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूँ अगर, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक ही है पूरी स्क्रीन मेरी। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि एक जगह पे मैं ग्रे अप्लाई कर दूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग की रो से लेके, मतलब रो नंबर 0 से लेके रो नंबर 301 तक, क्योंकि 301 इंक्लूड नहीं करेगा ये, 300 तक ही जाएगा। कुछ पूछ रहा है हमजा? हमजा मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा, क्या चीज़ चेंज करने का बोल रहे हो तुम? सर वो बता रहा है, अच्छा वो सही बता रहा है कि वो कहाँ चेंजेस हो, आपने बोला ना कहाँ चेंजेस होगा ठीक तो वो है, चेंज हो। सही है। तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया, तो देखो ऊपर के जो 300 पिक्सल्स थे, मतलब 300 जो रॉस थी पिक्सल्स की वो ग्रे हो गई, और लास्ट की जो 300 पिक्सल्स की रॉ थी वो ब्लैक हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ एक वाइड भी हो इसमें, मतलब 200 पिक्सल्स हो, एक वाइड हो, ये कहाँ से होगा? मैंने कहा ये होगा 300 से लेके, एक्चुअली इसको 300 की जगह हम कर देते हैं 200, क्योंकि 6 हैं तो वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। 201 ये आ जाएगा 200 से लेके 401 तक। ठीक है, क्लियर है? जो तीनों मैंने, अच्छा प्रॉब्लम मेरे से क्या हुई, मुझे ब्लैक कलर एक्चुअल में ऊपर चाहिए था, बट वो जो है मैंने रेंज जो डिफ़ाइन करी हो उस वजह से ये आ गया। इसको कर देते हैं चेंज। ठीक है, तो ये वाली रेंज जो है वो चली जाएगी ग्रे पे। ठीक है, और यहाँ पे हम नई रेंज ले लेंगे
400 से लेके एंड तक। तो मैंने यहाँ पे सेकंड वैल्यू कोई नहीं लगाई, उसको वैसे ही रहने दिया। तो देखो ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ग्रे कलर पे पता नहीं मेरा माउस आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा। खैर वाइट कलर, इस तरह से ये तीनों जो है वो कलर्स हमारे पास आ गए। अब ये रॉ वाइज डिवाइड होकर आ रहे हैं, हम इसको कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका होगा, क्या तरीका होगा कि हम यहाँ पे रॉ की वैल्यू चेंज करने के बजाय हम कॉलम की वैल्यू चेंज कर दें। तो इसको जल्दी से निपटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉलन लगा के कॉमा लगा के ऐसे। ठीक है, अब ये कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमने ग्रे स्केल पे काम कर लिया, बट अगर मुझे इसको कलर करना हो, क्योंकि कलर का भी हमें पता है कि वो भी जो है वो 0 to 255 की वैल्यूज़ होती है, बट उसमें 3 वेरिएबल्स हम दे रहे होते, 3 चीज़ें हम दे रहे होते हैं, एक टपल पास करवा रहे होते हैं जिसमें होता है हमारे पास ब्लू कलर, ग्रीन कलर, देन रेड कलर। ठीक है, तो उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक और इसको पैरामीटर दे देंगे कि भाई हमें इसको एक्स्ट्रा 3 जो है वो हमें चाहिए, मतलब ये समझ लो 3 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। अब जब मैं इसको रन करूँगा, इसको पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है नीचे। ये बेसिकली एक एक पिक्सल है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये एक पिक्सल है। और ऐसे ही ये फिर पूरा जो है वो पूरी एक रॉ कंप्लीट होगी यहाँ तक, और फिर कॉलम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे इसको मैंने बता दिया कि भाई सेम वही प्रोसीजर होगा, उसी तरह से हम काम करेंगे कि जैसे लेकिन पास आउट अब हम करेंगे टपल को। टपल किस तरह से पास आउट होता है, अब जैसे एक जो है वो मेरे पास ब्लैक आ रहा है, सही है, या मैं ब्लैक की जगह पे कोई और कलर भी ले सकता हूँ। तो मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, 3 कलर्स मुझे पास आउट करने हैं इसमें, सही है। एक मिसाल के तौर पे आ जाएगा मेरा, अच्छा ये कॉलम वाइज चल रहा है, तो इसको हम कर देते हैं इनिशियल से 200 तक, फिर 200 से 400 तक, और फिर 400 से लास्ट तक। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से डिवाइड करना है कि पहले हमारे जो है वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी की, मतलब ब्लू कलर की। ठीक है, तो ब्लू कलर आपको कितना चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हो, 0 to 255। फ़िलहाल मैं इसको फुल ब्लू कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कर दिया 255 कॉमा। अब ग्रीन कलर कितना देना है, मैंने कहा ग्रीन कलर 0 चाहिए, कॉमा। रेड कलर कितना देना है, मैंने कहा रेड कलर 0 चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कलर को मिक्सअप करोगे उतना ज़्यादा जो है वो कलर मर्ज होके एक पिक्सल क्रिएट करेंगे आपका। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला 0 ले लिया, सेकंड ले लिया 255, थर्ड मैंने ले लिया 0, और ऐसे ही लास्ट में मैंने वैल्यूज़ ले ली 0 0 255। ठीक है, और इसको पिक्चर शायद थोड़ी हैवी हो गई, इसके लिए रन नहीं कर रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। पहले यस वाले सर।
पहले वाले में हमने जो है वो ब्लू कलर असाइन किया था, तो फर्स्ट जो सेक्शन है मतलब 0 to 200 पिक्सल्स जो हैं वो हमारे ब्लू कलर में आ गए। फिर दूसरे वाले में 200 to 400 जो पिक्सल्स हैं वो ग्रीन में आ गए, और 400 to 600 जो पिक्सल्स हैं वो रेड में आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कलर मर्ज करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये मुझे 125 चाहिए, ग्रीन वाले कलर में थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया, तो अब इसको मैं रन करूँगा तो देखो हल्का सा ग्रीनिश कलर बन गया ये प्रॉपर ग्रीन नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था, अब थोड़ा सा डल ग्रीन हो गया। सही है, इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा दूँ और 255 कर दूँ, तो आप लोगों को पता है ब्लू और ग्रीन कलर जब मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? हमजा, ये तुम देखो ज़ीरोज़ में तुमने ये यहाँ पे 3 ऐड किया है और इसको टपल फॉर्मेट में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ठीक है, जब ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कलर बनता है सियान। तो ये सियान कलर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अभी। सर एक सवाल है, आप ये जो पिक्सल्स है इनको जी। ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, ताकि वो पिक्सल्स एज ना आए? पिक्सल्स को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब, समझा लाइक नहीं मैं। लाइक 0 से लेके 201 फ्रेम तक एक चल रहा है, ब्लू कलर है, ठीक है, जी जी बट जी। कॉलम में, हाँ बट हाँ हाँ दूसरा हाँ हाँ वाला हाँ। 200 से शुरू हो रहा है, ताकि मैं वो इसको, एज ना शो। ना ना ना, रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि जो हमारा ये हम जो स्लाइसिंग करते हैं ना, इसमें जो नंबर हम लास्ट में उसको मेंशन करते हैं, ये उस नंबर को इंक्लूड नहीं करता। आई बात समझ में? ठीक है समझ गया। तो 201 में कोई कलर नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से 20 से स्टार्ट किया है। मैं डायरेक्ट 201 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आपकी वो है कि आप वैसे तो मुझे इसको 201 से ही स्टार्ट करना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि ये 201 में कोई कलर नहीं है, बट 200 में कलर है मेरे पास अवेलेबल। तो ये 201 और यहाँ पे जो है वो, बट इजी करने के लिए मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया। तो जो कोड आप बाद में रन करोगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है वो 20 लिखा, तो 20 में ये वाला कलर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में रन हो रहा है, जो पहले रन होगा वो पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही है बिल्कुल कि ये क्यों किया, ये मैंने उसको वो करने के लिए नहीं, बट मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो वो मैंने अपने हिसाब से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक समझ में आए कलर्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर्स अपने हिसाब से। अच्छा, अब एक टास्क सुन लो, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। हमज़ा, तुम फिर से ट्राई करो और देखो कि क्या मसला आ रहा है, उसको डिकोड करने की कोशिश करो, या फिर जो जो कोड तुमने लिखा है वो तुम मुझे सेंड कर दो ताकि मैं उसको देख लूँ। मैं बताता हूँ फिर क्या मसला आ रहा है, क्यों ब्लैक आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि हमने बनानी है अब एक चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड पता है ना सबको कि क्या होता है? यस। इस तरह का आपने एक जो है वो बोर्ड बनाना है, ऐसी ही ग्रिड्स में। ठीक है, अब आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो, इसको ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कलर्स को ग्रिड के साथ आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमने ये चेकर बोर्ड क्रिएट करना है। अब आप ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हो तो ब्लैक एंड वाइट में कर लो, कलर में करना चाह रहे हो कलर में कर लो, या एक काम आप और कर सकते हो कि स्टार्टिंग के जो ये बॉर्डर्स हैं, मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो और लास्ट कॉलम, ये आप ब्लैक एंड वाइट में रखो, और उसके बीच में एक जो वो है जो एक्चुअल में आपका चेकर बॉक्स होगा बीच में, उसको आप कलरफुल कर लो, किसी भी 2 कलर से आप कंबाइन करके मिला सकते हो।
ठीक है, तो वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। जितना ज़्यादा आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही मैसिव लैंग्वेज है, अगर आप उस पर वर्क करो प्रॉपर तो जो है ना आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो खुद से खेलो इसके साथ कि किस तरह से जो है वो आप क्या क्या चीज़ें इसमें और कर सकते हो, और फिर जो है वो उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना। ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं फिर इंशा